नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो ये सारे दावे खोखले नजर आते हैं। और ऐसी ही जमीनी स्थिति हम बताते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। आज इस इलाज के इलाज में हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। आपको बता दें, यहाँ पर सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं दिखाई दे रही। वहीं बात करें अगर मूलभूत सुविधाओं की, तो यहाँ मरीजों को वो भी नहीं मिल पाती है, जिससे कि मरीजों को सरकारी अस्पताल की तरफ ना आकर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और गरीब तबके के मरीजों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर देश न्यूज ने उनसे बात की। आइए आपको सुनाते कि क्या कहना है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणमता में फिलहाल तो एक मेडिकल लीगल जो केस आते हैं जो पुलिस के द्वारा मेडिकल बनाए जाते हैं, थोड़ा उसमें परेशानियां हो रही है क्योंकि यहाँ 2 डॉक्टर परमानेंट हैं और किसी कारण छुट्टी पर गए हुए हैं, लेकिन वो जल्द ही लौट कर वापस आ जाएंगे, जिससे कि थोड़ा मेडिकल केस जो होते हैं उसके लिए हमें सिद्धार्थ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना पड़ता है। बाकी और तो परेशानियां कोई ऐसी है नहीं। और जो हमारा यहाँ गर्मियों में पेशेंट होते थे वो 180-190 पेशेंट के आसपास पहुंच जाते थे, और जिसमें आजकल जो सर्दियों का सीजन चल रहा है इसमें पेशेंट 40-45 इतना हो पा रहा है, क्योंकि मैं कुछ लोकल लैंग्वेज के कारण से, पंजाबी लैंग्वेज होने के कारण से लोकल एरिया के लोग काफी आकर्षित हुए हैं। मेरे आने से पहले ओपीडी थोड़ा कम थी और इस समय ओपीडी लगभग 250 के आसपास पहुंच चुकी है। तो जिस तरह से आपने सुना, एक चीज़ यहाँ सामने आई कि डॉक्टर्स छुट्टी पर गए हुए हैं, इस वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। तो दीपक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। और जैसे कि यहाँ पर बात की गई तो पूछा जाना कि डॉक्टर्स छुट्टी पर है, इस वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दामनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर जिला है, यहाँ के स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जहाँ तक हमें लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं, जो देखा जा रहा है कई जी। महिला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो समय भी नहीं आ पा रहे हैं, अगर दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ बाहर से मंगाई जा रही है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं अगर उधम सिंह नगर जिले की बात करूँ, नैनीताल जिले की बात करूँ तो बहुत बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र की। हम्म। तो जो मरीज है उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्राइवेट जो अस्पताल है उनका बुक करना पड़ता है, मरीजों को बड़ी जान में अपनी हालत को डालकर प्राइवेट अस्पताल का बुक करना पड़ता है। जी बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। बात करें तो कई जिलों में ऐसी स्थिति है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। और जब सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि गरीब मरीजों के लिए बनाया जाता है, गरीब मरीजों की सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, वहां पर मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिलता, तो फिर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय और जिम्मेदार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी बिल्कुल। जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो डॉक्टर है कहीं अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, कभी समय से नहीं पहुंचते हैं, अगर दवाइयाँ हैं दवाइयाँ बाहर के जो मरीज है वो भरोसा करते हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल। पैसे जो बात करें, जो असहाय जिन लोगों को पैसे की कमी दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराएंगे, एक विश्वास रखते हैं। तो बात करें डॉक्टरों की तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी लापरवाही के चलते, अगर अगर कोई दिक्कत ऐसी है तो राज्य सरकार को आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नहीं है कोई, अगर सरकार से मांग रख सकते हैं, कहीं वो मांग रखना ही नहीं चाहते, तो जी। कहीं जब हम गरीब स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो बहुत लापरवाही लोगों की देखने को मिली है। वहीं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ परमजीत सिंह बड़वाल जुड़ चुके हैं, यहाँ के स्थानीय संवाददाता। परमजीत सिंह जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, किस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है, विस्तार से बताइए सारी चीजें। जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो तैनात नहीं हैं। एक डॉक्टर हैं जो अपने देखभाल कर रहे हैं, और इसी जनता को सारा कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। सारी यहाँ पे कर्मचारी जो हैं अपने सफाई विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें उनकी भी दिक्कतें हैं, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। हम्म। तो परमजीत सिंह जी, क्या यहाँ पर मतलब साफ सफाई नहीं है? जिस तरह से साफ सफाई की चीजें सामने आई कि साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, साफ सफाई को लेकर जागरूकता नहीं है, सफाई कर्मचारियों का भी आपने जिक्र किया, डॉक्टर्स की क्या स्थिति है यहाँ पर?
डॉक्टर मैम यहाँ पे एक ही डॉक्टर हैं, जो दूसरे डॉक्टर जो हैं तो छुट्टी पे गए हुए हैं। वो एक छुट्टी पे होते हैं तो दूसरे टाइम आते हैं। इसी के कारण वो यहाँ पे पूरे टोटल से यहाँ पे पूरा है नहीं। हम्म, तो परमजीत सिंह, जैसे कि एक ही डॉक्टर है यहाँ पर, अ, जैसे कि बाइट हमने सुनी थी, उस बाइट में ये चीज़ समझ आई थी कि हाल फिलहाल की तारीख में 40 से 50 पेशेंट्स यहाँ पर लगभग रोज आते हैं। तो उस 40 से 50 पेशेंट्स के बीच में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो उनका इलाज करते हैं? जी जी जी, यही है कि उसमें एक ही डॉक्टर जो हैं जो इलाज कर रहे हैं। हम्म, वो भी एक लैंग्वेज के हिसाब से जो आते हैं, यहाँ की जनता जो है हम्म, वो उसी कारण आ रहा है, बता रही है। जी। तो क्या मतलब इसको और ध्यान नहीं दिया गया है? क्या डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर, उसके बावजूद वो आ नहीं रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स की नियुक्ति ही नहीं हुई? ये सिर्फ एक ही डॉक्टर की नियुक्ति है? देखिए, यहाँ पे तक नियुक्ति नहीं है सरकार की तरफ से भी, जो टोटल टाइप से डॉक्टर होने चाहिए यहाँ पे, पूरे टोटल हो नहीं आता है। तो क्या वजह है, क्यों सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं की जा रही है? पता नहीं, यही है कि इसके हिसाब से जो कह रहे हैं कि डॉक्टर को जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो सितारगंज बैठते हैं, और दूसरे जो अपने यहाँ के जो स्वास्थ्य के जो मरीज हैं उन्हें वहाँ पे सितारगंज हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। ठीक है। एक और चीज जानना चाहूंगी कि दवाइयों को लेकर अस्पताल में क्या स्थिति है? क्या मरीजों को ठीक तरह से इलाज मिल पाता है? क्योंकि एक ही डॉक्टर है तो एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। जी, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो 2 डॉक्टर तो होना चाहिए, जो इमरजेंसी डॉक्टर को देखभाल होनी चाहिए, देखभाल उसकी। हम्म, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मरीजों को भी सुविधा जो है डॉक्टर की तरफ से पूरी मिलनी चाहिए। जी। तो मतलब मरीजों को यहाँ ठीक तरह से सुविधाएं नहीं मिलती है? परमजीत सिंह जी, परमजीत सिंह जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एक चीज समझ आई है कि 40 से 50 मरीज करीब 40 से 50 मरीज रोज आते हैं यहाँ पर, और इस स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक डॉक्टर की मौजूदगी है। यहाँ के स्थानीय संवाददाता का कहना है कि सरकार द्वारा आगे से ही नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार के संज्ञान में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में नहीं है ये चीजें, या फिर जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की जा रही है? जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टरों की कमी से लगातार जहाँ हम गए स्वास्थ्य केंद्रों में हमने जो दौरा किया है, गंभीर मृत्यु की बात है, सरकार की कहीं भी कमी नहीं है, मगर सबसे बड़ी कमी हो रही है क्योंकि दोनों है जो उसके अधिकारी हैं, उनसे जो वार्ता करते थे, उन्हें कहा जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि अगर आप कोई प्रस्ताव रखेंगे तो सिर्फ डॉक्टरों की कमी नहीं, सरकार की भी इसमें कमी है। अगर बात करें तो इनके उसके अधिकारी है, उनसे हमारी वार्ता होती है तो उन्होंने कहा प्रस्ताव तो आप करिए, तो प्रस्ताव आप देखिए कुछ डॉक्टरों की यहाँ कमी हो रही है, कुछ संबंधित डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। मगर देखा गया कि डॉक्टर जो है वो चांदी बात करें कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसको उनके साथ में चांदी दिखाई देती है, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं होंगे तो एक दो 12 डॉक्टर होगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों रेफर कर देगा, दवाइयों के लिए रेफर कर देगा। बेचारे गरीब तबके लोग हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल। लगातार हमने देखा कि महिला डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी यहाँ चल रही है। सरकार ने अभी रोजगार निश्चय का अभी स्वास्थ्य मंत्री संजय राम उन्होंने आपको निश्चय करेगा, मगर कहीं ना कहीं जो है इसका अधिकारी जो स्वास्थ्य केंद्र में मानव बच्चों में बैठे करेंगे हिसाब तो रखेंगे, हिसाब रखेंगे तो कहीं ना कहीं को भी कराया जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर ध्यान दिया जाएगा तो समस्या का समाधान बिल्कुल निकाला जाएगा, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लगातार अधिकारियों को संज्ञान भी दिलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जाता तो स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह से स्थिति सामने आई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गरीब मरीजों के लिए बनाया जाता है सरकारी अस्पताल, लेकिन उसके बावजूद गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे मरीजों को भी काफी ज्यादा परेशानियां होती है और प्राइवेट अस्पतालों को भी मनमानी करने का एक मौका मिल जाता है। हालांकि मैं आपसे परमजीत जी ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है? ठीक है, स्वास्थ्य विभाग पर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही है इन चीजों को लेकर, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कभी इस और कोई कदम उठाए गए हैं? परमजीत जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है देखभाल के लिए अभी तक नहीं करते।
परमजीत जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, आप दोबारा दोहराएंगे अपने जवाब को? परमजीत जी की हमारे पास आवाज नहीं आ रही है। वहीं हमारे साथ प्रेम सिंह जी जुड़ चुके हैं, नगर पंचायत चेयरमैन। प्रेम सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, जैसे कि नानकमत्ता विधानसभा के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, जहां पर सफाई को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। करीब 40 से 50 मरीज रोज आते हैं अस्पताल, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर वहां पर मौजूद है। क्या आपके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं? बिल्कुल संज्ञान में है। बहुत बार हम लोगों ने इनके सीएमओ से भी बात किया है जी। लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है इनके पास। अभी इन्होंने कई बार शिविर लगाए, शिविर में भी जो अपना किसी भी पब्लिक को कभी इनके शिविर का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रेम सिंह जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, कई बार आपके द्वारा सीएमओ को संज्ञान दिलाया गया, बात की गई सीएमओ से इस बारे में कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अधिकारियों पर, स्वास्थ्य विभाग के, क्या कर स्वास्थ्य विभाग इस और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अभी मैडम ये तो अभी हाई लेवल का मामला है। हम लोगों ने तो कई बार सीएमओ से बात की, वहाँ मौके पे जाके मैं हॉस्पिटल में सर्वे किया तो वहाँ कई बार तो कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। तो एक वो कोई है वैद अपना आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, खाली वो बेचारे मिलते हैं और कोई नहीं होता। तो प्रेम सिंह जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक डॉक्टर है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलते हैं, यहाँ के मरीजों को यहाँ के स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नगर पंचायत चेयरमैन है आप, क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। तो क्या करें, मजबूरी में बेचारे गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। अब यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। करोड़ों रुपया बिल्डिंग में लगा रखा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रखा है सरकार ने, लेकिन डॉक्टरों की कमी से वहाँ कोई भी किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, और इसके अलावा जी, जैसा आप ठीक है, डिलीवरी के केस जो है वो भी वहाँ से बाहर जाते हैं बेचारे। औरतें भी बड़ी परेशान हुई। दिन में गया, एक लेडी बात तड़प रही थी, फिर उसको उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया जी। तो प्रेम सिंह जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, एक सबसे बड़ी चीज यहाँ जो गंभीर समस्या सामने निकल कर आई है डॉक्टर्स की कमी की। दवाइयों को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर, ये जानना चाहती हूँ। क्या दवाइयों को लेकर भी मरीजों को परेशानी होती है? देखिए, दवाइयाँ जो उनके मौजूद है वो तो वो देते ही हैं। खैर ये तो मैंने देखा उनका, जो पहले वो सती डॉक्टर था, जो इनका वो था क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट ना, तो उसका ट्रांसफर हो गया कटीमा। तो अभी इसमें भी कोई दूसरा नया आया, लेकिन वो दवाइयों के बारे में तो ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है तो दवाइयाँ क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सीएमओ के अलावा आप कहीं और शिकायत की जा चुकी है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसको लेकर आपके द्वारा? कटीमा इनका स्टारगंज में एक बड़ी डॉक्टर है अपना, क्या उसका नाम अभिलाषा पांडे, उनसे भी बात किया मैंने कई बार। अभी उन्होंने हमारे नगर पंचायत में एक कुछ दिन पहले वो अपना कैंप लगाया था, स्वास्थ्य कैंप लगाया था, तो उसमें मैंने बल्कि मुद्दा भी उठाया था कि आप लोगों के यहाँ क्या वीरों का इलाज होता है कि गरीबों का भी होता है? तो उन्होंने कहा सबका होता। तो मैंने एक मरीज दिया था इनको, तो उसके ना रीढ़ की हड्डी में वो था, रीढ़ की हड्डी गल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, टीबी की बीमारी चीज को। तो फिर वो इन्होंने कहा हम इसको गोद में देंगे, बच्चे को इलाज कराएंगे, ये वो। तो बाद में उनको मैं तो चलाया, उसको छोड़ के, छोटा सा बच्चा था, चल नहीं पा रहा था वो, तो इन्होंने 4 गोली दे दी उसको, 4 गोली देके भगा दिया वहां से। तो फिर वो बेचारा को कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कुछ किराए के लिए पैसे का चंदा किया, मैंने भी दिया 2000 रुपया। फिर वो लखनऊ ले गए, वहाँ उनके कोई जान पहचान के थे, तो वहाँ फ्री में इलाज हुआ उसको। ठीक है प्रेम सिंह जी, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर राजेश जुड़ चुके हैं, एसीएमओ। डॉक्टर राजेश, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, जहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है। यहाँ के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर यही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, और डॉक्टर्स मौजूद नहीं है तो ग्रामीणों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा, उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। क्या आपके संज्ञान में चीजें है? क्योंकि प्रेम सिंह जी यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन, इनका कहना है कि कई बार सीएमओ को समस्या के बारे में अवगत करा दिया जा चुका है। हाँ मैम, ये जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधि जी हैं, ये इनका हमेशा हमको सहयोग मिलता रहता है, और ये चीज हमारे संज्ञान में है कि चिकित्सकों की कमी है, तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, और निश्चित तौर पर इस पर कोई न कोई सकारात्मक
पहल जरूर होगी और चिकित्सकों की वहाँ तैनाती होगी। लेकिन सर काफी समय से इस तरह की दिक्कतें हैं और साथ साथ में साफ सफाई को लेकर भी दिक्कतें सामने आ रही है, तो साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई को लेकर जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, तो अगर कहीं कोई कमी हुई है तो उसको मैं दूर करा लिया जाए। ठीक सर, प्रेम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश ने कहा है कि आपके द्वारा अवगत कराया गया है और कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कब से अवगत कराते आ रहे हैं, कितना समय हो गया है यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है? क्योंकि आपने पहले कहा था कि कई बार आप अवगत करा चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल से तो मैं लगातार इन लोगों के संपर्क में हूँ, मैं सबसे कई बार कह चुका हूँ। मैं हॉस्पिटल में सर्वे करने में गया कई बार, तो 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है राजेश जी, 2 साल हो गए, कार्रवाई अभी तक चली रही है, प्रयास अभी तक किए ही जा रहे हैं? मैम, इसको हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, अभी चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, लेकिन चूंकि एक नियत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से हमको चिकित्सक मिलते हैं और जो मिलते हैं तो वो आवश्यकता अनुसार जैसी जहाँ उनकी आवश्यकता होती है उनकी तैनाती कर दी जाती है। चूंकि अब तैनाती सीधे स्टेट स्तर से है, तो तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आवश्यकता नहीं है? रोजाना लगभग 40 से 50 मरीज आते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब था कि जो तैनाती का स्थान है वो स्टेट से निर्धारित होता है, तो वो जो है राज्य स्तर पर वो अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हैं और चिकित्सकों की तैनाती। आपके द्वारा क्या किया गया अभी तक? इतनी बार आपको शिकायत की जा चुकी है इस मामले में, आपके द्वारा क्या किया गया? क्योंकि 2 साल से आपको लगातार शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। जी मैम, इसको हम मानते हैं। इसमें ये एक रास्ता होता है कि समय समय पर उच्च अधिकारियों को और अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराते हैं कि यहाँ चिकित्सकों की कमी है। तो जैसे हमें चिकित्सक प्राप्त होंगे मैम, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है उनकी नियुक्ति होगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो सर, चिकित्सक प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। राजेश जी। जी राजेश जी, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे जैसे ही हमें चिकित्सक प्राप्त होंगे उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। 2 साल हो गए, अभी तक चिकित्सक प्राप्त नहीं हुए, तो क्यों नहीं हो रहे चिकित्सक प्राप्त? मैम, चिकित्सक हमको उपलब्ध करवाना ये राज्य स्तर का विषय है, शासन स्तर का विषय है। मतलब आप कह रहे हैं कि शासन इस और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? वो उनके संबंध में मेरे स्तर से कुछ कहना ये थोड़ा उचित नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इस समस्या का समाधान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले भी प्रयास किया, अब इसको और गंभीरता से करेंगे, पुनः अनुरोध करेंगे हम उच्च अधिकारियों से। और कब तक आपका ये प्रयास जारी रहेगा? क्योंकि 2 साल से प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन समाधान मिल नहीं रहा। नहीं, हम आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं और हम इस चीज का भी जिक्र करेंगे कि हमारे सम्मानित चैनल ने भी इस चीज को उठाया है, लिहाजा इसमें कार्य करने की अब नितांत आवश्यकता है। ठीक। प्रेम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। राजेश जी का कहना है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है और जल्द इस पर समाधान किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये डॉक्टर जो है उनको नानमता मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है रहने के लिए। नहीं तो उनके जो आवास है इतने गंदे हैं, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, कोई निर्माण आगे कहीं कोई रास्ता नहीं है, ना कोई उनके घरों के सामने मेरा एक घास झाड़ियां उगी पड़ी हैं, वहाँ गार्डन पार्क की आवश्यकता है, उनके घर के सामने वो नहीं बन पाया है। और कई चीजें ऐसी हैं जिससे कि कोई ऐसा रहना भी नहीं चाहता, बड़े डॉक्टर जो है वो पसंद नहीं करते जाना, तो यही एक दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, नानकमत्ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल इस तरह से बने हुए हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। रोजाना करीब 40 से 50 मरीज अस्पताल में आते हैं लेकिन एक ही डॉक्टर मौजूद है और जो डॉक्टर मौजूद है वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि नगर पंचायत चेयरमैन का कहना है कि करीब 2 सालों से अवगत कराया जा रहा है उच्च अधिकारियों को, सीएमओ को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीएमओ का कहना है कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और जल्दी इसका समाधान मिलेगा। हालांकि देखना ये होगा कि क्या सच में इसका समाधान मिलता है या फिर सिर्फ खोखली बातें कर कर ये सारे दावे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।